भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, ठोंक बजा करके देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का। भगवान पता क्या बोले? भगवान देखो एक कथा सुना रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने घर के आंगन में बैठ करके चावल बिन रही थी। उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था कमाने के लिए। अब वो बाहर से आया हारा थका हो करके, तो थका हुआ था तो पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। उसको नींद आ गई और वहीं उसका 1-1.5 वर्ष का छोटा सा बालक खेल रहा था और पास में एक अग्नि कुंड है। अब वो देख रही है, यदि पति को जगाती हूं तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि बालक को नहीं पकड़ती हूं तो कहीं अग्नि कुंड में नहीं गिर जाए। और देखते देखते वो बालक अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया। ये नहीं जगाई पति को। थोड़ी देर बाद जब इसके नेत्र खुले, जा करके बोली मेरा बालक मेरा बालक। और जैसे ही जा करके देखा तो पति के सेवा के प्रताप से वो अग्नि पुष्प बन गई थी और बालक अंदर खेल रहा था। पति सेवा के प्रभाव से अग्नि पूरे फूल बन गई थी और बालक खेल रहा था। इसलिए तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ये धर्म नहीं है। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस नितांत निर्जन वन में तुम अपने अपने घर वालों को छोड़ के आई हो, ये ठीक नहीं है। और देखो पातिव्रत सेवा का कितना बड़ा महत्व है, यही महत्व है। तब गोपियों ने बड़ा साहस करके सर नीचे है पृथ्वी को अपने पग के अंगूठे से कुरेदती हुई बोली, श्याम सुंदर, अब आपको जो कहना था आपने कह दिया, अब हमारी भी सुन लो। तो श्याम सुंदर बोले, सुनाओ, क्या सुनाना चाह रही हो? तब गोपियां कहती हैं कि आपने कहा कि वो पत्नी के सेवा के प्रभाव से, पति के सेवा के प्रभाव से अग्नि फूल बन गई, वो बालक बच गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बोले क्या? बोले एक अभी नया नया विवाह हुआ था और दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन धनोपार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, कमाई करने के लिए पति को बाहर जाना था कमाई करने के लिए। नया नया विवाह। उसकी पत्नी बोली, आप मुझको छोड़ करके मत जाइए, मैं आपके विरह में नहीं रह पाऊंगी। तब उसके पति ने कहा, कमाई करने के लिए देवी जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी जैसी एक सेम मूर्ति बनवा करके ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। बोले मैं जब तक नहीं हूं तब तक तुम इसी को अपना पति मानना और मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और मूर्ति बनवा करके दे करके समझा करके चला गया। अब वो नित्य अपने पति को स्नान कराती है, पूजन करती है, भोग लगाती है, फिर स्वयं प्रसाद पाती है, अपने साथ सुलाती है, खूब सेवा करती है उस मूर्ति की। एक दिन अपने पति को स्नान करा रही थी, इतने में ही उसका असली का पति आया और उसके दरवाजे को खटखटाया। अब उसने जब सेवा कर रही थी वो मूर्ति की, दरवाजे को खटखटाया। बोले देवी जल्दी खोलो, थका हुआ हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप ये बताइए द्वारिकाधीश, आप ये बताइए श्याम सुंदर, क्या उसकी सेवा छोड़ करके उसको जाना चाहिए या उसका दरवाजा खोल करके स्वागत करना चाहिए? तो भगवान बोले जब असली का पति आ गया तो उस मूर्ति नकली पति को छोड़ करके तुरंत जा करके दरवाजे में उसका स्वागत करना चाहिए और अंदर ले जा करके उसको तुरंत उसका स्वागत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो भगवान से गोपियां बोली, यही तो हम कहते हैं कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जासे चूलो अमर हुए जाए। बोले कि वो तो नकली पति हैं जिनको हम छोड़ करके आई हैं, असली आत्मा के, असली जगत के पति, असली पूरे विश्व के पति तो आप हैं।
यदि प्रभु हम आपकी शरण में आई हैं तो आपको तो हमारा स्वागत करना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हम छोड़ करके आपको चली जाएं, क्या यही धर्म है? तब भगवान ने रास करने का मन बनाया। भगवान ने देख लिया कि इनके मन में मेरे लिए बड़ा पवित्र और सुंदर भाव है। अब भगवान रास करने को तैयार हुए। तो 3 समूह बने। एक समूह कैसा? बोले द्वि द्वि गोपी बीच बीच माधव, 2-2 गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण है। एक समूह ऐसा बना, 2-2 गोपी बीच में एक एक कृष्ण। और एक समूह ऐसा बना जितने गोपी उतने कृष्ण, जितने गोपी उतने कृष्ण। और एक समूह ऐसा बना बीच में कृष्ण और चारों तरफ गोपियां। सुंदर रास की तैयारी हुई। और जैसे ही रास आरंभ हुआ, इतना जोर का रास हुआ, शंकर जी भी आए। देखो तो शंकर जी को गोपियों ने पकड़ लिया। शंकर जी बोले मुझे क्यों पकड़ा? बोले पहले प्रेम सरोवर में स्नान करके आओ, तब तुमको रास में अनुमति मिलेगी। महादेव ने जब प्रेम सरोवर में स्नान किया तो महादेव भी गोपी बन गए हैं? और सब देवतागण गोपी का रूप धारण करके आए भगवान से मिलने के लिए, रास करने के लिए। और भगवान इतना तेज गति से नृत्य करते हैं, इतना तेज गति से रास कर रहे हैं कि कोई गोपी थक जाती तो जा करके ठाकुर जी उसके चरण दबाने लगते, कोई गोपी हार जाती तो उसको अपनी गोद में उठा करके बैठ जाते, कोई गोपी को कुछ कष्ट होता तो जा करके ठाकुर जी उसको देखने लगते। ऐसी स्थिति हो गई। ये स्थिति हुई। तब गोपियों के मन में ये अभिमान हो गया कि ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि देखो मेरे चरण दबाने लग गए, ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि देखो मेरे हाथ दबाने लग गए, ये मुझसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि देखो मुझे अपने कांधे पर बिठा लिया, ये कितना, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और जब प्रेम के बीच में ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना भी कोई शब्द आता है, वहीं से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान हुआ ना गोपियों को कि ये केवल मुझसे इतना प्रेम करते हैं और किसी से नहीं। और किसी का शब्द आते ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। बोले जब मैं मिल गया तो और किसी का नाम क्यों आया मुंह में? और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो गोपियां व्याकुल हो गई, श्याम सुंदर कहाँ चले गए हमको छोड़ करके? प्रकट हो जाइए ना नंद नंदन, यदि आप नहीं आए तो हम मर जाएंगे। हैं? मथुरा ढूंढा, गोकुल ढूंढा, ढूंढूं मैं सारी नगरिया, बता दो कोई कौन गली गए श्याम। अरे कोई तो बता दो हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। कभी जाकर के भूमि से पूछती हैं कि अरे पृथ्वी माता तुम पर तो चल कर के गए होंगे, तुमने तो देखा होगा, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए तुम ही बता दो। कभी जाकर के तुलसी के बिरवा से, तुलसी के पौधे से पूछती हैं, तुम तो उनके ऊपर चढ़ती हो, शालिग्राम के रूप में जब वो रहते हैं तो तुम तो उनकी प्रेयसी बन के रहती हो, तुमको तो पता होगा कि कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर, तुम ही बता दो कम से कम। कभी जाकर के पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, अरे वासुदेव तुम बता दो ना, तुमने तो देखा होगा कहाँ गए छोड़ करके, तुम ही बता दो कम से कम। व्याकुल हो गए ढूंढते ढूंढते। अब हुई अवस्था ऐसी कि जितनी गोपियां थीं वही गोपियां आपस में कृष्ण बनने लग गईं। जब प्रेमी का चिंतन होता है तो प्रेमी भी प्रेमी जैसी ही हरकतें करने लगता है? इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। औरों की क्या कहें, हम अपनी ही कह दें, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम यदि आपके हृदय में है तो आप किसी को भी जीत सकते हैं, और यदि प्रेम आपके हृदय में नहीं है ना तो आपके दरवाजे में चींटी भी नहीं जाएगी। ये प्रेम की सामर्थ्य है।